नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज के मॉर्निंग बुलेटिन सुबह की चाय में आपका स्वागत है। बिहार में चुनाव का दौर है, ऐसे में अलग अलग तरीके से रैली और बिहार बदलाव को लेकर कहीं ना कहीं सबका एजेंडा जो है वो बिहार को लेकर ही है। पलायन रोकने की बात हो रही है तो कहीं बिहार में रोजगार को उत्पन्न करने की बात हो रही है, साथ साथ बिहार को बदलने की जो कवायद है वो हर पार्टी ने तय किया। लेकिन इन सब के बीच बीते दिनों जिस तरीके से पीके ने अपनी रैली को एक तरीके से एक मुकाम पे पहुंचाने की कोशिश की, तो बीते दिनों कन्हैया कुमार भी पटना में थे। लेकिन आज जिस तरीके से बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव होंगे, बात उन पर होगी और बात इस बात पे भी होगी कि आखिर किस तरीके से बीजेपी जो है वो चुनाव को लेकर अपनी रणनीति तय कर रही है। ऐसे में आज के इस एपिसोड में खास बातचीत के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। स्वागत है सर आपका। चूंकि इलेक्शन है और इलेक्शन के पहले की भी बात कर ले, अगर लोकसभा से लेकर भी अगर बिहार विधानसभा को कनेक्ट करें तो वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा अपने देश में भी रहा है और इसको लेकर आज जो है वो शिवराज सिंह चौहान बिहार आ रहे हैं, पटना आ रहे हैं। क्या कुछ चीजें हैं? देखिए, निश्चित रूप से शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी कैबिनेट में कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती है और जी केंद्र में मंत्री भी हैं। जी तो वो आप समझ लीजिए कि बिहार आ रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, जो एक तैयारी दिखाई पड़ रही है कि जी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के केंद्र सरकार ने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने जी एक मसौदा तैयार किया है और उसी दिशा में और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इस बार जी बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। जी। तो यह ऐसे में जो संगोष्ठी, यह जो कार्यक्रम है, हम्म। पूर्व एमएलसी बिहार विधान परिषद के सदस्य रणवीर जी नंदन कर रहे हैं। यह पटना के द्वारिका महाविद्यालय है, उसी में प्रांगण में जी। होगा। और वो अब देखने वाली बात होगी कि वन नेशन वन हम्म। इलेक्शन के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज जी सिंह चौहान क्या व्याख्यान, क्या बात बोलते हैं और क्या आम आवाम को समझाते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ी हलचल होगी आज, क्योंकि पटना में पहुंचना शिवराज सिंह चौहान का एक अपने आप में बड़ी खबर इसलिए भी क्योंकि वो मीटिंग भी करेंगे और वन नेशन वन इलेक्शन पे लगातार देश में जिक्र भी हो रहा है। लेकिन इन सब की तरह अगर देखें सर तो राजनीतिक हलचल लालू परिवार की तरफ से भी हम अगर देखें तो, चूंकि हम लोग बात भी कर रहे थे इस पे, लालू यादव के जो समधी हैं अजय सिंह यादव, उनको लेकर एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। उस पर अगर हम लोग बात करें। देखिए, आप इसको ऐसे समझिए, जी कैप्टन अजय सिंह यादव जी एआईसीसी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जी वह में उसमें ओबीसी मोर्चा होता है, जी उसके वह चेयरमैन हुआ करते थे। जी। और हरियाणा से, हरियाणा के दिग्गज कांग्रेसी नेताओं में वह उनका शुमार शुमार है था जी। और वह पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं हम्म हरियाणा में। तो ऐसे में, और 2024 के लोकसभा चुनाव में वो टिकट भी चाह रहे थे, टिकट हम्म। उनको नहीं मिला। जी तो यह सब कई सारे कारण हैं। और लालू प्रसाद यादव जो राजद अध्यक्ष हैं, उनके समधी बताए जाते हैं, उनके जी। समधी भी हैं। हम्म तो लालू प्रसाद यादव की बिटिया की शादी उनके घर में हुई है। हम्म। तो ऐसे में उनको एक तरीके से कांग्रेस ने दरकिनार कर दिया, दरकिनार कर निकाल दिया, पद जी से हटा दिया। तो जी ऐसे में नाराजगी उनकी आई है और जी। उन्होंने एक्स पर इसको पोस्ट भी किया है, कैप्टन जी। अजय सिंह यादव जी अजय जी सिंह यादव जी ने। तो यह एक बड़ी बात, यह चर्चा दिखाई पड़ रही है। और जी। बिहार में आपने देखा कि कन्हैया कुमार जो हम्म कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं हम्म। और एनएसयूआई भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के संरक्षक भी हैं, जी। तो वो उनकी अगुवाई में 26-27 दिनों तक, 27वें दिन पटना में जिस तरीके से मुख्यमंत्री आवास, नीतीश कुमार का हटा आवास, जी। वही नहीं, हम्म। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नीतीश कुमार है, उनके जी आवास को घेरने की जो तैयारी में थे। जी। और बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में जो है सो युवा कार्यकर्ता कांग्रेस के पहुंचे जी। और सचिन पायलट भी आए हुए थे। हम्म। हालांकि सचिन पायलट जो कांग्रेस मुख्यालय से जब वो प्रोसीड किया, हम्म। जब रैली जब आगे की ओर बढ़ी, तो उसके जी बाद वह निकल गए थे। 100 जी। मीटर के आसपास लगता है, जो लगभग। हाँ हाँ तो ऐसे में आप देखिए कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो दलित चेहरा हैं, जी बड़े नाम हैं, जी राजेश राम, जी तो वो साथ में थे। और जी। कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े लीडरान साथ में उनके चल रहे थे। हम्म। और लेकिन पुलिस की जो मुस्तैदी थी, देखिए, जी। जो मुख्यमंत्री का आवास है वह जो अति सुरक्षित क्षेत्र में आता है, बार बार इस बात को कह रहे थे। और हम लोगों ने बीते दिन भी इस बात को कहा था कि कन्हैया कुमार की जो रैली है, वह जो पलायन रोको नौकरी दो, जी वह रैली जो है सो सदाकत आश्रम से बढ़ करके जो ही आगे की ओर शहर में मूव करेगा, तो वो उसको पुलिस उसको रोक देगी, क्योंकि वह अति सुरक्षित क्षेत्र, प्रतिबंधित क्षेत्र है। जी। मुख्यमंत्री का आवास और उधर राजभवन भी है, उधर बिल्कुल। तमाम अन्य मंत्रियों का सरकारी बंगला है। तो उधर जाने की परमिशन, जाने का इजाजत नहीं है उधर। जी। तो ऐसे में निश्चित रूप से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और जिस तरीके से धरा पकड़ी, हाँ उधम मचता हुआ दिखाई बिल्कुल। पड़ा आपको।
और अंतोगत्वा कन्हैया कुमार को पुलिस ने डिटेन कर लिया, हिरासत में ले लिया और उसको बैठा करके फिर देर शाम उनको छोड़ दिया गया। यह एक अलग विषय है, लेकिन वो आपको, और इसी पर जो है सो तेजस्वी यादव जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं और महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की ड्राइविंग सीट पर वही हैं। तो उनसे जब पूछा गया कि कांग्रेस की जो है सो पलायन रोको, नौकरी दो, तो वो उन्हें सटारिकल वे में चुटकी लेते हुए कहा कि यह तो हम पहले से ही कर रहे हैं, यह कोई नई बात तो नहीं है, अच्छी बात है कि और लोग इससे जुड़े। तो देखिए, उनके शब्द को अगर यदि आप डिकोड करिएगा तेजस्वी यादव को, तो वो उनकी बात को समझ में आपको दिखाई पड़ेगा कि क्या वो कितने सटारिकल वे में इस बात को कह रहे हैं कि वो ऐसा तवज्जो तरजीह देने की जो बात आ रही है कांग्रेस की इतनी बड़ी जो पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा को, वह देते हुए नहीं दिखाई पड़े। राजद की तरफ से कांग्रेस को उतनी तवज्जो इस यात्रा में देखने को नहीं मिली, लेकिन हाँ, उसको समझना पड़ेगा। तो वो कहीं ना कहीं यह जो उनके जो लालू प्रसाद यादव के समधी या तेजस्वी यादव के जो बहन के जो ससुर हुए, तो उनको कांग्रेस से जो दरकिनार किया गया, यह भी तो कहीं तलखी नहीं है। यह हर चीज को डिकोड करना पड़ेगा तभी कुछ कही। तो यह सब बातें दिखाई पड़ रही हैं और कांग्रेस इस बार बिहार में पूरे बदलाव के मूड में है। अब कांग्रेस अपने बलबूते बिहार में खड़ा होना चाह रही है। जिस तरीके से अमूल चूल परिवर्तन संगठन से लेके तमाम जगहों पर किया गया बिहार कांग्रेस में, और आपने देखा भी है, बिहार भी गवाह है कि किस तरीके से बिहार कांग्रेस के प्रभारी बदले गए, कृष्णा लवारू बनाए गए, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को दलित चेहरे को बनाया गया, और जिस तरीके से वक्त संशोधन विधेयक जो कानून बना उस पर जो जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष आपको राहुल गांधी विरोध करते हुए दिखाई पड़े, वह भी मुस्लिम को अपने पाले में ला। तो कांग्रेस अपने पुराने किले को फिर से मजबूत करते हुए दिखाई पड़ रही है, और जो सो एनडीए का जो कोर वोटर भूमिहार माना जाता है, उसको जो है सो कन्हैया कुमार उसी समाज से आते हैं, तो कन्हैया कुमार को एक बड़ी जिम्मेवारी देकर के उसको भी साधने की वोट में, वहां पर भी डेंट करने की कवायद में कांग्रेस दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, बहुत सारी चीजों को आपने डिकोड किया सर। चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से अब चुनाव नज़दीक है, वैसे में आप चूंकि बीते दिनों जिस तरीके से सचिन पायलट आए भी थे, और चूंकि आपने बहुत सारे अलग अलग एंगल को कनेक्ट भी किया, उन्होंने भी बातों बात में जिक्र किया कि सरकार जब चुनाव हो जाएगा, रिजल्ट आएंगे, बहुमत आएगी, तो देखा जाएगा चेहरा कौन है। और दूसरी तरफ तेजस्वी बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं कि यात्रा तो हम लोग भी कर रहे हैं, पलायन की बात, रोजगार की बात तो हमारे तरफ से भी की जाती है। तो आगे अब कुछ इसमें बहुत बदलते समीकरण भी दिखेंगे या सब कुछ ठीक ही चलता रहेगा? नहीं, देखिए, ये कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। जिस तरह से इंडिया ब्लॉक में आपको राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, उसी तरह से एनडीए में आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी। तो हर चुनाव में आप देखिएगा कि इर्द गिर्द इसी के घूमते हुए दिखाई पड़ेगा। और देखिए, कांग्रेस की नाराजगी इस बात से भी आप मानिएगा कि जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तो तेजस्वी यादव जो आरजेडी की ड्राइविंग सीट में है, इंडिया ब्लॉक, इंडिया माने महागठबंधन बिहार में, तो आप देखिएगा कि वहां गए थे आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में। तो यह भी कहीं ना कहीं नाराजगी है कांग्रेस को कि कांग्रेस वहां से आम आदमी पार्टी से अलग वो वहां चुनाव लड़ रही थी दिल्ली विधानसभा में, और वो तेजस्वी यादव। तो ये देखिए, सब चीज को आप डिकोड करिएगा तो आपको सब कुछ क्लियरिटी के साथ पिक्चर समझ में आता हुआ दिखाई पड़ेगा कि बिहार में आने वाले समय में राजनीति किस रूप, किस करवट बदलती हुई दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल, चूंकि हम लोग तेजस्वी का जिक्र कर रहे हैं सर, और अलग अलग मुद्दों पे तेजस्वी कल बीते दिनों बात भी कर रहे थे, उसी बीच उन्होंने सोशल मीडिया पे अपराध को लेकर, चूंकि बिहार में बढ़ते अपराध को हम लोग बीते 2-3 हफ्तों से लगातार कवर कर रहे हैं और अलग अलग एपिसोड में हम लोग बातचीत भी करते हैं, तो ऐसे में उनकी एक पोस्ट और बाद में फिर उसके बाद बिहार पुलिस का एक आंकड़ा जारी करना, एक सूची जारी करना, और ये बताना कि बिहार इस पूरे क्रम में अपराध की घटनाओं में कितने पायदान पे है, कहीं ना कहीं सब कुछ अलग ही दिख रहा है, तेजस्वी की बात और फिर बिहार पुलिस की सूची। देखिए, बिहार पुलिस जो पुलिस हेडक्वार्टर ने इस संदर्भ में जो तेजस्वी बराबर जो एक्सपर पोस्ट कर रहे हैं, जो जितनी बात आपने कही, तो वो उसी को लेकर के एक तरीके से कहा है कि वो बिहार पुलिस ने यह पूरी क्लियरिटी के साथ कहा है कि अपराध के ग्राफ में बिहार कहाँ है देश में, 19वें स्थान पे, 19वें। बिल्कुल। तो वो अब पुलिस मुख्यालय तो इधर उधर नहीं करेगा, जो डेटा आएगा वो डेटा जो है सो हाँ, तो एनसीआरबी का डेटा होता है, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, तो वो उस लिहाज से बिहार पुलिस मुख्यालय ने जो बताया कि बिहार अपराध के रेशियो में 19वें स्थान पर। उससे पहले तो कई आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सब तमाम तरह के उत्तर प्रदेश है, लेकिन बिहार तो 19वें। तो वो इस लिहाज से उसने एक आईना दिखाने का भी काम किया है कि सिर्फ आरोप लगाने से नहीं होगा, आप थोड़ा सा सच्चाई भी से भी अवगत कराइए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से तेजस्वी अगर
बिहार में बढ़ते अपराध का जिक्र करते तो हैं, लेकिन साथ साथ बिहार पुलिस का ये डेटा समझने वाली बात होगी। लेकिन समझने वाली चीज़ एक और भी है जो कि बिहार में एक बड़ा रूप ले रही है, वो था बीते दिनों बिहार बदलाव रैली, जो कि पीके प्रशांत किशोर लगातार अलग-अलग मंचों से बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं। और ज़िक्र इसलिए भी आज सुबह की चाय में इस बात का करना होगा क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से वो मंच पे गरजे, उन्होंने इस बात का ज़िक्र भी किया कि ये चीज़ यहीं ख़त्म नहीं हो जाएगी, ये गांधी मैदान से आगे उठकर और भी अलग-अलग जिलों में जाएगी, अलग-अलग गाँव तक जाएगी। हम हर घर-घर तक पहुँचेंगे और लोगों से बात करेंगे बदलाव को लेकर। अब ये कितना बड़ा रूप लेता दिख रहा है सर? देखिए, प्रशांत किशोर जनसुराज के संस्थापक हैं। जी, निश्चित रूप से उनकी पार्टी 2 अक्टूबर को बने जी, हाँ, वो 2024 में। जी, 2024 में बनी थी जी, और उसके बाद से यह ऐतिहासिक पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली करने की तैयारी उनकी थी जी। और इस लिहाज से उन्होंने तैयारी भी की और उसमें संख्या बल भी हुँ, जुटाया गया। हुँ। लेकिन जो बात कर रहे हैं कि अब यही समापन नहीं है। नहीं है। जी। वो फिर जाएँगे बिहार में, वो फिर जैसे पदयात्रा उनकी चल रही है हुँ। 2 वर्ष से, अढ़ाई जी, वर्ष से, तो जी। वो फिर उसकी कंटिन्यूटी में लोग से मिलेंगे, आम आवाम को समझाएँगे और बिहार जो है सो बदलाव की ओर उनको ले जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और उन्होंने हुँ, एक तरीके से कमर कस लिया है कस कि लिया है। हमको इस बार एनडीए की सरकार को बिहार से हटा हटा देना है देना, जी। और यही तैयारी होती हुई दिखाई पड़ रही है। देखिए, कल की जो रैली हुई इसमें हुँ, निश्चित रूप से जो कुम्हार पटना का जो जी, विधानसभा क्षेत्र है, वहां से वंदना कुमारी जो संभावित प्रत्याशी के जी। रूप में चर्चित चेहरा है, समाज हुँ, सेवी हैं हुँ, और आम आवाम के बीच में उनकी एक अलग पैठ है, अलग हुँ, पहचान है। हुँ। हर तबका, हर वर्ग में, तो वह उनके साथ भी देखिए महिलाओं का बड़ा एक हुजूम समूह, था। जी, जी, एक जत्था जी, पैदल मार्च करता हुआ भीषण गर्मी में देखिए कि जी। वह गांधी मैदान ऐतिहासिक, पहुँचा, तो जी। यह कुछ न कुछ सांकेतिक रूप से आपको दिखाई पड़ रहा है हुँ, कि कितनी मजबूती के साथ जनसुराज जो है सो आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है और बिल्कुल। महिलाओं की भागीदारी कितनी बढ़ रही है। एकदम। और महिला वोट बैंक अगर हम देखें तो नीतीश कुमार अक्सर ये कहते आए हैं कि बिहार में महिला वोट बैंक जो है हमारा, लेकिन कहीं न कहीं अब उसमें भी सेंधमारी का ज़िक्र या फिर मंच से पीके का ये कहना कि अब नीतीश का खात्मा हो जाएगा इस नहीं, तो चुनाव वही में। अब देखिए प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं जी, नीतीश की समाप्ति की जी, बात जो कह रहे हैं कि जी। नीतीश को की पार्टी को जनता दल यूनाइटेड को बिहार से ये कर देंगे अब इस हुँ, बार के विधानसभा चुनाव में, तो हुँ। वो आधी आबादी पर स्ट्राइक कर रहे हैं। स्ट्राइक है। जी, आधी आबादी का मतलब है कि महिला। तो महिला। महिलाओं को जिस तरीके से वंदना कुमारी ने अपने साथ जोड़ा है, एक हुँ, बड़ा चंक उनके साथ में जुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, हुँ, तो निश्चित रूप से आम आवाम जो अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, हुँ। उनके बीच में उनकी पैठ, उनका पेनिट्रेशन वंदना कुमारी का है, जी। यही दिखाई पड़ता हुआ दिखाई। बिल्कुल। और चूँकि अब इतनी सारी खबरों पे बातचीत हो गई, एक और बड़ी खबर जो पूरे देश में या आने वाले दिनों में हो सकता है बिहार में भी चर्चा का विषय बने, चूँकि हम लोग ज़िक्र भी कर रहे थे सर, आपने बताया 26/11 से एक कहानी निकल कर सामने आ रही है, इसका कनेक्शन बिहार से होते हुए भी गुज़रा है। क्या कुछ बातें हैं सर? देखिए, 26/11 कनेक्शन का बात है कि 26/11 में जिस तरीके से मुंबई में जी, हमला हुआ, हमला हुआ। उसके कई सारे एक्यूज़्ड कहाँ हैं, वो जी, सबको मालूम है जी। आपको। एक उसमें एब्सकॉन्डर था, एक उसमें कोई था, हुँ, बाहर में था, वो तहब्बुर हुसैन राना, जी, जिसको नरेंद्र मोदी का वो आपको ऐसे समझा जाए कि जी। वो कूटनीतिक हुँ, प्रयास के कारण वह जो है सो इंडिया में आ गए। इंडिया आ रहा है, तो जी। अब ऐसे में यह एक बात अब चर्चा में अब चल हुँ, रही है, हुँ, पब्लिक हुँ। डोमेन में यह बात है कि ऐसा तो नहीं कि तब तहब्बुर हुसैन राना को जी, कहीं कोई बड़ी सजा देने की बात हो, बिहार जी, में इस बार विधानसभा का चुनाव हो, तो चुनाव वो में। जो है सो एक तरफ वोट हुँ, को समेटने की, तो लेकिन समेटने के लिए। हमको ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है, यह जी। सब सिर्फ ये सब दिखाई एक माने हाँ, एक हाँ, शुरुआती बातचीत है। जी, शुरुआती इस तरह की जी, बात चल जी। रही है, लेकिन निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा काम किया है कि हुँ, तहब्बुर हुसैन राना को तो यहाँ पर हुँ। लाने का देश में आए हैं, तो वह निश्चित रूप से एक मास्टरमाइंड सरगना को, और ये जी, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला भी है, इस लिहाज से ये बड़ी बिल्कुल। कवायद निश्चित रूप। तो जहाँ देश में इस तरीके की हलचल भी है, वहीं बिहार में एक और खबर जो है वो बीते दिनों से लगातार चर्चा में है और कहीं न कहीं आगे भी इस खबर में लगातार बहुत सारे अपडेट आने वाले भी हैं। और रितलाल पिछले दिनों आरजेडी से मिले हैं, उनके घर छापा पड़ा और ऐसी बातें भी निकल कर सामने आई कि उनके पास बड़े हथियार भी हैं। और क्या कुछ कहानी घूमती दिख रही है सर नहीं, अपराध देखिए को वो लेकर? उसमें जी, वैसा हथियार कुछ नहीं है। देखिए, जी, जो पुलिस मुख्यालय की ओर से जी, एक जारी किया गया है जी, कि एक रीतलाल यादव जो राजद के विधायक हैं, जी, उनके तो उन पर जो जिस तरीके से आरोप लगाया गया है और जी। उसी तरह से कोर्ट से परमिशन लेकर के हुँ, आपको जो है सो उनके घर पर और अन्य ठिकाने की बात पुलिस मुख्यालय की ओर से कही जा रही खगौल है। थाना में हाँ, जी, खगौल थाना में बीते दिन एफआईआर जी, मैंने दर्ज हुआ दस्तावेज़। था जी, और उसके बाद से कोर्ट से वारंट मिलने के बाद वहां पर उनके घर पर हुँ, छापेमारी हुई। हालांकि छापेमारी में कोई ऐसा आपत्तिजनक जी, सामान जी, अभी तक जो बात आई है छन के, जी, वैसा कुछ नहीं मिला है। जी। लेकिन अब पुलिस किन कारणों से क्या, अब देखिए, अब जैसे-जैसे मामला खुलेगा वो बात समझ में आएगी, लेकिन अभी तक प्रथम दृष्टया इस तरीके की बात
सिवाय जो पुलिस का जो आया है कि जी। किसी ने दर्ज कराया है एफआईआर, उसके बाद ही बताया जा रहा है कि बिल्डर से हाँ। रंगदारी की बातचीत थी, 11 लोगों पर मुकदमा हाँ, और भी बिल्कुल, दर्ज बिल्कुल, है। तो वो पुलिस का वो जी, मामला है, वो जी। थाने का। लेकिन इस तरीके से आपको कुछ माने कोई हुँ, सबूत, कोई बड़ी बात, कोई बड़ी निकल कर। ये सामने नहीं आई। लेकिन एक बड़ा जत्था पहुँचा 1000 हाँ, पुलिस। बिल्कुल, जी, वो तो लग रहा था कि जो दृश्य जी, अद्भुत दृश्य था कि जी। उतना बड़ी संख्या में जो है सो पुलिस का बल का बल जाना, है, यह जी, पहली बार हमको दिखाई पड़ा कि जी, बिहार में इस तरीके से अभी राजधानी पटना में पटना के में। आसपास में इतना बड़ा हुजूम पुलिस का निकलता हुआ दिखाई पड़ा। बिल्कुल, तो लगातार हलचल तेज है, एक तरफ बिहार में चुनाव है, तो दूसरी तरफ अलग-अलग तरीके से पुलिस की कार्रवाई भी बहुत तेज हो रही है और अपराध को लेकर भी तमाम तरीके की चीज़ें की जा रही हैं। फिलहाल इलेक्शन को लेकर जो बड़ी अपडेट है, वो हम आपको लाइव सिटीज़ पे बताते रहेंगे। हमारी नज़र इस खबर पे ज़्यादा रहेगी कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बिहार के पटना में जब कृषि मंत्री पहुँचेंगे, तो किस तरीके से कदम उठाएँगे। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। हमारे साथ रवि उपाध्याय सर थे, बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका। बने रहें लाइव सिटीज़ के साथ।